दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या बेल आइकन को प्रेस करो। मगर आज इस वीडियो के शुरुआत में मैं सबसे पहले अपील करूंगा कि डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड सर्कल। उसका कारण है, मैं चाहता हूं कि हर एस्पिरेंट को पता चले कि एक्चुअली में इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे कंसाइज नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे माइंड मैप्स को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे आखिरी टाइम पे रिवीजन किया जाता है, क्या होते हैं एमसीक्यू लाइव सेशंस, कैसे एक सही मेंटोर के साथ में आपकी प्रिपरेशन ईज होती है, कैसे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, कैसे 12 महीने बिना रुके इस एग्जाम की तैयारी की जाती है और बिना डिमोटिवेटेड हुए। तो आपसे मैं ये अपील करूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड दिस I am demanding on the basis of all the consistent efforts which I have put for you all in the last 12 months, और वो भी बिना रुके, बिना थके। And as everybody say, result speaks। तो अब जो इस वीडियो के आगे होगा वो ये बताएगा कि रिजल्ट कैसे निकाले जाते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अगर आपको इस वीडियो को देख के ये लगता है कि यहाँ पे मैं अपने कोर्सेस का, अपने माइंड मैप्स का प्रमोशन करने आया हूं, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ये तो हो गई मेरे फायदे की बात, मगर इसमें आपका भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अब ये आपका प्रॉफिट क्या है? आपका प्रॉफिट ये है कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद कि एग्जाम की तैयारी की कैसे जाती है। डेट इज हाउ एग्जाम के लिए कैसे सटीक तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट। आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में कितनी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। डेट इज व्हाट टू रीड। ऐसी बहुत सी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो ताकि आप खुद से खुद की स्ट्रेटेजी बना पाओ, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को डेवलप कर पाओ। और ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती, क्योंकि ये वनडे एग्जाम भी नहीं है, राइट? ये तो एक ओलंपिक रेस है। ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक परसिस्टेंट एफर्ट थ्रू आउट द ईयर देना पड़ता है। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो यू आर इन, एंड इफ नॉट, आई एम सॉरी। इसी के साथ इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद भी है कि जिन भी एस्पिरेंट्स ने 2024 के लिए मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, उनको ये समझा पाऊं कि आपके लिए बहुत शिद्दत से पूरे साल भर में मेहनत करता हूं। जितनी भी चीजें आपको क्रक्स मैनर में प्रोवाइड करता हूं वो आपके लिए जरूरी है, इसीलिए आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये ट्रस्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी हो सकता है मुझसे पहली बार जुड़ रहे हो। आपको नहीं पता कि यार ये आदमी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इसके हाथों में मैं पूरा 1 साल दूं या ना दूं। मगर इस चीज को खत्म करने के बाद आपका ये डाउट पूरी तरीके से चला जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी था। और इसी के साथ साथ इवन अगर आप कोर्स को एनरोल नहीं करना चाहते तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। वहां पे जो माइंड मैप्स की इमेजेस होती हैं उसको जरूर देखो। आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी कि आपको खुद से कैसे पढ़ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, इनफैक्ट कोई भी नहीं कह सकता कि आप खुद से हर चीज नहीं सीख सकते। आप बिल्कुल सीख सकते हो। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर लो, यहां से भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इतने टफ पेपर को इजीली डील किया जा सकता था। हमको इस पेपर में टॉप नहीं करना है, बाकी लोगों से रेस में आगे निकलना है। अगर बाकी लोग 80 नंबर ला रहे हैं तो हमको 90 नंबर लाना है। अगर बाकी लोग 70 ला रहे हैं तो हमें 75 लाना है। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झांकी थी, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप लोग इस वीडियो के बाद मुझे ये बोलोगे कि और भी क्वेश्चंस हमें ऐसे डिस्कस करके बताओ कि कैसे आपने पढ़ा है और कैसे वो एग्जाम में अपीयर हुए, तो आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो ऑफ अनदर क्वेश्चंस। बट टिल देन स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 जिसमें एक डिफेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। डिफेंस के क्वेश्चन को तो यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे लेता है नमक के बराबर, स्वादानुसार, कि बन गया तो बन गया, नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं ना। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल और इस क्रूज मिसाइल के क्वेश्चन को क्या हम इजीली सॉल्व कर सकते थे या छोड़ने वाला क्वेश्चन था? जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और अपने कंटेंट को चेक किया कि हमने जिस तरीके से साल भर रगड़ के तैयारी की थी, क्या हमने उसमें इस बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को कवर किया था?
क्या हमने इस अग्नि 5 के बारे में बात की थी, और क्या एक बहुत कम समय दे के इस सिक्योरिटी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते? तो मैंने जवाब पाया हाँ। अब मेरा इस लेक्चर, इस वीडियो सीरीज या इस प्लेलिस्ट जिसमें मैं 1 क्वेश्चन एट अ टाइम आपको समझा रहा हूं, इसका मकसद ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, उसका आंसर बताऊं और आगे बढ़ जाऊं। इसका लक्ष्य यह है कि आपको समझा पाऊं कि एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, कि एग्जाम के बाद रोना ना पड़े, राइट? तो चलो आप लोग इसका जवाब देना, मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसका जवाब कैसे दे पाओगे खुद से। तो दोस्तों इस वीडियो को देखो, क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल। इस वीडियो को हमने डिस्कस किया था 2 महीने पहले, एज यू कैन सी हियर। यहां पे अगर इस माइंड मैप को देखोगे आप तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्रूज मिसाइल रॉकेट इंजन, बैलिस्टिक मिसाइल जेट इंजन, ये अपोजिट दिख रहा है आपको कुछ? इसी के साथ यहां पे अगर आप अग्नि देखोगे तो ये बैलिस्टिक मिसाइल के नीचे लिखा हुआ है। अगर ये 3 चीजें आपको याद रहती तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते क्या? जवाब हाँ या ना में दो, अपने आंसर को जरूर बताओ। और अगर नहीं आ रहा है आंसर तो वीडियो सेक्शन में जाके क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल के वीडियो को देखो और फिर आंसर दो। इससे आपको समझ में आएगा तैयारी करी कैसे जाती है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 ये बहुत टफ पेपर था, स्कोर करना बहुत मुश्किल था। इस पेपर के थ्रू मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एक एस्पिरेंट, भले ही एग्जाम पैटर्न कितना भी टफ हो, भले ही पेपर कितना भी टफ आ जाए, कंपीट तो अपने कलीग के साथ में करना है ना, जिनके पास उतना ही टाइम है। तो कैसे एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन से इस एग्जाम को क्रैक किया जाए, पेपर कैसा भी आए उससे हमें मतलब ही नहीं है। अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टरलाइजेशन पे। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने ये सोचा कि हमने साल भर रगड़ के जो इतना कंटेंट बनाया, जो आपको इतना कंटेंट पिंच किया कि पढ़ो पढ़ो, अगर आपने वो कंटेंट पढ़ा होता तो क्या आपसे ये क्वेश्चन बनता? मैंने क्या पाया, आइए साथ में मिलकर देखते हैं, और इसका जवाब आप कमेंट में सारे लोग बताना। इस प्लेलिस्ट और इस वीडियो सीरीज का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा के आंसर पढ़ा के आगे बढ़ जाऊं। इस सीरीज का मतलब है कि आपको सिखा पाऊं, आपकी समझ डेवलप करवा पाऊं, फ्यूचर में आप कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के ये सिखा पाऊं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी का पूरा कोर्स। यहां पे अगर मनी एंड बैंकिंग मॉड्यूल में आप जाओगे, मनी एंड बैंकिंग मॉड्यूल में जब आप ढूंढोगे आरबीआई स्टरलाइजेशन को, तो दोस्तों आपको ये 18 मिनट का एक वीडियो दिखेगा। अगर आपने इस वीडियो को बार बार रिवाइज किया होता तो ये क्वेश्चन आपसे बनता कि नहीं, आइए देखते हैं। मगर डॉलर खरीदने के कारण, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और ये इन्फ्लेशन इस रेंज से अगर बाहर गया तो इसको भी तो कर्टेल करना पड़ेगा ना। तो बस अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि अब पिक्चर में आने वाले हैं हमारे बॉन्ड्स, क्योंकि इन बॉन्ड्स के थ्रू अब जो हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन आया है, और वो इन्फ्लेशन आया था क्योंकि रुपी को दे के डॉलर खरीदने की कोशिश कर रही थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारे यहां पे एक्सेसिव इनफ्लो हो गया था डॉलर का। तो इस बॉन्ड के थ्रू हम हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछोगे ये कैसे किया जा सकता है? बहुत ही आसान है। यहां पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है ना, वो इन बॉन्ड्स को सेल आउट करेगी। अब आप पूछोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स को बेचेगी तो इन्फ्लेशन पे कैसे फर्क पड़ेगा? ये ऐसे फर्क पड़ेगा जैसे आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में मेरे साथ पढ़ा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है स्केड्यूल एरिया पे। जैसा कि आप लोग जानते हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूरी तरीके से पैटर्न बदल गया, बच्चों की हवा निकल गई इस पेपर को देख के। मगर इस पूरी प्लेलिस्ट में 1 क्वेश्चन एट अ टाइम के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर कितना भी टफ आए, पैटर्न कितना भी बदल जाए, अगर आपने साल भर शिद्दत से मेहनत की है, जो कि हम लोगों ने मिलके की है, तो हमारे पेपर को दुनिया की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकती। यहां पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्केड्यूल एरिया पे।
यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में स्केड्यूल एरिया पे एक क्वेश्चन पूछा गया जहां पे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमें दिए गए, जैसे कि किसी भी एक स्टेट में नोटिफिकेशन किसी भी एरिया को बनाने के लिए एज अ स्केड्यूल एरिया कौन निकालता है, प्रेसिडेंट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्केड्यूल एरिया की क्या होती है, और तीसरा मिलता है कि चीफ मिनिस्टर किसी कंसर्न स्टेट के एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। जब मैंने हमारे कंटेंट को देखा जिस पे हमने साल भर मेहनत की थी, तो मैंने ये देखा कि क्या अगर हम साल भर उन टॉपिक्स को रिवाइज करते जो हमने पढ़े हैं, तो क्या हम इस स्टैटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, क्योंकि एक स्टैटिक टॉपिक है। तो मैंने क्या पाया ये आप खुद देखो मेरे साथ। ध्यान रहे, इस प्लेलिस्ट और इन वीडियोस का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा के इसके आंसर बता के रटवा दूं, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि पैटर्न हमेशा बदलता रहेगा, हमेशा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इमोशन से खेलती रहेगी। अगर आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो ये चीज सीखनी ही पड़ेगी। चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये स्केड्यूल एरिया का वीडियो है जहां पे 5th और 6th स्केड्यूल को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये 3 साल पुराना वीडियो है, ये मेरा मास्टर वीडियो है। ये जितना 3 साल पहले रेलिवेंट था वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है, और अगले 5 साल भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा, अनटिल एंड अनलेस संविधान ही ना बदल दिया जाए। अगर आपने इस 16 मिनट के वीडियो को बार बार रिवाइज करा होता, तो न सिर्फ इस साल के पहले भी जब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, वो सारे सवाल आपसे बनते। आइए देखते हैं कैसे। कि यहां पे जो ये एरिया बनेगा, ये एरिया को डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति कौन होगा दोस्तों? प्रेसिडेंट। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम 5th स्केड्यूल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि स्केड्यूल एरिया बताने वाला प्रेसिडेंट है, मगर यहां पे गवर्नेंस चलाने वाला पूरा व्यक्ति होगा वो गवर्नर। वहीं हम जब 6th स्केड्यूल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हर चीज करने वाला गवर्नर होगा। देखते हैं क्या दोस्तों, डिक्लेयर कौन करेगा ये एरिया? प्रेसिडेंट करेंगे। मैं और आपको एक चीज और बता दूं कि गवर्नर को रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ती है प्रेसिडेंट को, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और ईयरली बेसिस पे तो करना ही पड़ती है। तो ये इस तरीके से चेक भी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरी प्लेलिस्ट जिसमें मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स जैसे टफ पेपर को कैसे हैंडल करना है, ताकि अगले साल के लिए आप तैयार हो पाओ। साथ ही मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि शिद्दत से और सच्ची मेहनत की गई साल भर कभी वेस्ट नहीं जाती है। इस सीरीज में ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है प्रिजन के बारे में, बात कर रहा है कि प्रिजन्स जो हैं दे आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। और सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है कि इंडिया में प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894। जब मैंने हमारे कंटेंट को देखा कि हमने साल भर जितनी भी पढ़ाई की थी, तो क्या हमने इस टॉपिक को कवर किया था, और क्या ये टॉपिक न्यूज़ में रहा था? ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया हमसे? तो मैंने क्या फाइंड आउट किया, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमने इस टॉपिक को 13 नवंबर 2022 को डिस्कस किया था, जहां पे हमने प्रिजन रिफॉर्म को पढ़ा था। इस प्रिजन रिफॉर्म में हमने देखा था कि प्रिजन्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द प्रिजनर्स एक्ट 1894 एंड प्रिजन मैनुअल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यह टॉपिक न्यूज़ में था, इसीलिए हमने इसे माइंड मैप के थ्रू कवर किया था। टॉपिक था प्रिजन रिफॉर्म, क्यों प्रिजन रिफॉर्म ज़रूरी है। बाकी चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो पैरा रहता है वो प्रीलिम्स पॉइंटर्स रहते हैं, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करो। टेलीग्राम चैनल पे मैं ऐसी और भी अपडेट्स लगातार डालता जा रहा हूँ, जहाँ पे हमने जो भी कंटेंट अभी तक पढ़ा है वो कैसे आपके लिए यूज़फुल होता, इसको आप समझ पाओ। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि आपको क्वेश्चन के आंसर में रटवा दूं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से कुछ बदलाव होगा, फिर से बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेल होंगे। मैं आपको चाहता हूं एक सही तरीका सिखाना जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस माइंड मैप को पढ़ने के बाद आप खुद से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी के साथ
हमने इसका इलेबोरेटिव वीडियो भी डिस्कस किया है इन द करंट अफेयर्स कोर्स ऑफ पॉलिटी मॉड्यूल। तो ये है वो प्रिजन रिफॉर्म्स की पीडीएफ और वीडियो। आइए देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रिजन जो है, जो जेल्स हैं, वो कौन से एक्ट से गवर्न होती हैं। जवाब है प्रिजन्स एक्ट 1894। और साथ ही क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रिजन मैनुअल है उसके थ्रू। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इस माइंड मैप को देखो, इस इलेबोरेटिव वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आप इस पीडीएफ को पढ़ के या इस माइंड मैप को पढ़ के खुद ही इसका आंसर ढूंढ लोगे। तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 पेपर एनालिसिस में हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि हम इस प्लेलिस्ट या इस वीडियो सीरीज के थ्रू 1 क्वेश्चन एट अ टाइम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको ये समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि यूपीएससी 2024 में पेपर भले ही कैसा भी आए, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा, जहां पे अर्थक्वेक या मैं कहूं पी वेव और एस वेव के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पे पी वेव और एस वेव का अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो यू कैन इजीली क्रैक दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये बात तो सबको पता ही रहती है कि पी वेव रिकॉर्ड पहले होती हैं एस वेव से या नहीं। ये तो बहुत ईजी सा पॉइंट है ना, ये तो हर कोई पढ़ाता है। मगर ये जो मैकेनिज्म है, इसको कैसे पढ़ा जाए या एस्पिरेंट ने पढ़ा हुआ होता फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, क्योंकि एग्जाम के बाद तो कोई भी बता सकता है ना कि ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने हमारे कंटेंट को देखा, जिसमें हमने साल भर बहुत रगड़ के तैयारी की है, तो मैंने देखा कि इस पी वेव और एस वेव मैकेनिज्म को हमने एज इट इज पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को रिलीजियसली देखा होता, जहां पे हमने पूरे अर्थक्वेक को लगभग 48 मिनट्स में समझा था, तो आपसे क्वेश्चन हलवे से सॉल्व हो जाता, मतलब कि बहुत ही ईजी मैनर में। आइए देखते हैं कैसे। तो देखो दोस्तों, ये है वो अर्थक्वेक का वीडियो जहां पे मैंने पी वेव और एस वेव मैकेनिज्म को आपके साथ डिस्कस किया था बहुत इलेबोरेट मैनर में। ये लगभग 44 मिनट्स का वीडियो है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 साल पुराना वीडियो है। ये मेरा मास्टर वीडियो है। ये 2 साल पहले जितना रेलिवेंट था, ये अगले 5 साल भी उतने रेलिवेंट रहने वाला है, जब तक कि अर्थक्वेक आना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो अर्थक्वेक का वीडियो है, यहाँ पे हमने पी वेव और एस वेव को डिस्कस किया था। ये रही उसकी टाइमलाइन। आइए देखते हैं कैसे तरीके से पूछ सकता है, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। वो है वेव के मूवमेंट पे। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे वेव के मूवमेंट पे। ऑफ कोर्स मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पी वेव डिस्कवर की गई थी इंजे लेमैन के द्वारा और एस वेव डिस्कवर की गई थी बेनो लुथेनबर्ग के द्वारा। ये सब तो आप देख लोगे। हम इसके मूवमेंट की बात करते हैं कि पी वेव और एस वेव कैसे मूव करती हैं। ठीक है ना दोस्त? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी वेव, अगर ये एक मटेरियल है, ठीक है, तो इस मटेरियल में अगर ये वेव ऐसे मूव कर रही है, तो ये मटेरियल का इसके बीच में जो भी आता है उसको कंप्रेस भी करती है, मतलब यहां पे कंप्रेशन भी होगा, और साथ ही साथ उस मटेरियल को एक्सपांड भी करती है। दैट इज उस मटेरियल का एक्सपांशन भी होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि वेव के प्रोपोगेशन के साइड में जो भी मटेरियल आएगा, उस मटेरियल का कंप्रेशन भी होगा और एक्सपांशन भी होगा। वहीं अगर मैं एस वेव की अगर आपको बात बताऊं, तो एस वेव में वापस से अगर हम लोग एक मटेरियल लें, मान लो ये मटेरियल है और वेव का प्रोपोगेशन इस तरीके से हो रहा है, तो वेव के प्रोपोगेशन होने के साथ साथ में यहां पे क्रेस्ट और ट्रफ भी बनेंगे। ध्यान रखना, मैं फिर वापस रिपीट करता हूं, यहां पे भी वेव का प्रोपोगेशन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा पी वेव का हो रहा था, मगर यहां पे इस वेव के प्रोपोगेशन के साथ साथ में मटेरियल के अंदर क्रेस्ट भी डेवलप होगा और ट्रफ भी डेवलप होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए। तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बाद हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने साल भर रगड़ के तैयारी की, हमने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करा, तो क्या वो कंटेंट हमारे लिए यूज़फुल रहा। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को बहुत आराम से, शांति से बैठ के देखोगे। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ जितने भी क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा के आंसर याद करवा दूँ, रटवा दूँ। ये तो बेवकूफ़ी होगी, राइट।
मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई शिद्दत से पढ़ा रहा है तो वो जो मेहनत है वो सफल ज़रूर होती है, और आपको ये दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको एक ट्रस्ट डेवलप हो पाए। डेट्स इट। तो चलिए, यहाँ पे फाइनेंस बिल पे क्वेश्चन पूछा है और मनी बिल पे क्वेश्चन पूछा है। अब इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को वही एस्पिरेंट सॉल्व कर पाएगा जिसने एग्जैक्टली मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ा है। तो मैंने देखने की कोशिश की कि हमारे कंटेंट में अगर हमने मनी बिल और फाइनेंस बिल को पढ़ा था तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, और मैंने पाया हाँ। आप खुद से देखो। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके कुछ और भी वीडियोस हैं, मैं सारे वीडियोस यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा। जैसे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो वीडियो सेक्शन में खुद से सर्च करके इसको देख सकते हो। मैं आपको एग्जैक्टली वेलकम यू ऑल अगेन इन येट अनदर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। देखो, एक तो तरीका है कि पेपर को देख के रोते रहें और तैयारी को छोड़ दें, और दूसरा तरीका यह है कि अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो यह समझ लें कि बाकी लोगों से कैसे आगे निकलना है। आपको इस एग्जाम में टॉप नहीं करना है, आपको इस एग्जाम में सिर्फ बाकी लोगों से अलग निकलना है। टॉप आप खुद हो जाओगे। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाने वाला हूं, वैसे तो मैं इनको डिस्कस नहीं करने वाला था आपके साथ। दे आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं बताता हूं आपको क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बात कर रहा है इन चार चीजों में से कौन सी चीज कैपिटल मार्केट में इंक्लूड होती है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो आपको कैपिटल मार्केट अच्छे से आता हो या आपको मनी मार्केट अच्छे से आता हो। और ये एकदम फैक्चुअल, एकदम इजी क्वेश्चन है। इससे इजी आपको कभी जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ये इतना हलवा क्वेश्चन है, अगर आपने ये भी गलत किया तो यही क्वेश्चंस लोगों को एग्जाम से बाहर कर देते हैं। यहां पे सिंपली आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। जब ये क्वेश्चन मैंने देखा, बीइंग इकोनॉमी एजुकेटर, मैंने देखा कि जितना भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, क्या उससे ये क्वेश्चन बनता? जी हां, बिल्कुल बनता। इनफैक्ट अगर ये मैंने आपको नहीं भी पढ़ाया होता ना, तब भी आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए था। ये इतना हलवा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस पूरे टॉपिक को कहां पे पढ़ा था। दोस्तों, ये है इंडियन इकोनॉमी का कोर्स। इसके फाइनेंशियल मार्केट के मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो ये 52 मिनट्स का वीडियो है, जहां पे मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी हमने। इसमें अगर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आपने देख लिए होते तो ये क्वेश्चन आपसे एक बार में बन जाता। था डेट इंस्ट्रूमेंट एक आप, खैर अब एग्जैक्टली हम लोग उस चीज पे आ गए जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कि डेट इंस्ट्रूमेंट होते कौन कौन से, राइट। तो जैसा मैंने बताया था, डेट इंस्ट्रूमेंट एक आपको देखने को मिलेंगे मनी मार्केट, जिसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। एक आपको देखने को मिलेंगे कैपिटल मार्केट, जिसे हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ये देखो, ठीक है। तो ये जो कैपिटल मार्केट वाला है लॉन्ग टर्म, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो है शॉर्ट टर्म पे। तो देखो, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे ट्रेजरी बिल, जैसे कैश मैनेजमेंट बिल। जो कॉर्पोरेट इशू करता है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल, मनी नोटिस मार्केट और कमर्शियल बिल, ठीक है। और अदर्स में रेपो। इसके बाद में दोस्तों एक हिस्ट्री का क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि एंशिएंट साउथ इंडिया में ये पूमपुहार, मुचीरी, कोरकई, ये किस रेफरेंस में आते थे? कैपिटल सिटीज, पोर्ट्स, सेंटर्स ऑफ आयरन स्टील मेकिंग, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स। देखो, वैसे तो मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, मगर आप में से बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपका तो ये तुक्का लग गया। तो ठीक है ना, अगर ऐसे तुक्के हर बार लग रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये न्यूज में आया था पूमपुहार, इस न्यूज को मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे तो आपसे क्वेश्चन देखते ही बनना चाहिए, देखते ही। तो अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो 28 जनवरी 2023
को पुम्पुहार के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था। एक छोटा सा आर्टिकल मेरे पढ़ने में आया था पुम्पुहार के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था। इस चीज के लिए मैंने आपके साथ में कुछ बेसिक चीजें शेयर की थी, जैसे पुम्पुहार क्या है, इसे कावेरी पुमपतिनम भी कहते थे, इट वॉज सबमर्ज्ड बाय सी, और तमिल एपिक्स में मनी मेकालाई में इसका बहुत बार जिक्र हुआ है। ये कावेरी रिवर तमिलनाडु के माउथ पे लोकेटेड है। ये चीफ पोर्ट है अर्ली चोलास का, जो कि मेंशन है संगम लिटरेचर में, चीफ पोर्ट। ठीक है, और ऐसी जो इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की थी, हिस्ट्री के मैंने गिनती के 10 फैक्ट आपके साथ शेयर किए थे, उसमें से क्वेश्चन बैठ गया। तो अगर आप में से कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपका तुक्का बैठ गया, तो हर बार ऐसे तुक्के बैठते हैं, तो मान लो कि तुक्के ही बैठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर हर कोई जानता है। अपने कमेंट में आंसर्स को लगातार लिखते जाओ, ये मुझे मोटिवेट करेगा आपको और क्वेश्चन सिखाने की कि कैसे आप 2024 के लिए तैयार हो जाओगे। इस क्वेश्चन को कोई भी अगर क्लेम करे तो वो गलत होगा, ये तो हर किसी को आता ही है। ठीक है, मैंने भी 50 बार पढ़ा है, हर फैकल्टी 50 बार पढ़ाती है। इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, ये भी एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है, हर किसी को आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? अगर नहीं आता है तो फिर आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक और तुक्का बैठा। आप में से बहुत सारे लोग क्योंकि तुक्कों पे विश्वास रखते हैं। पोर्ट्स के बारे में ये चीज न्यूज में थी। ठीक है, कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट। अब यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों के साथ में एक पोर्ट का मैप शो किया था आपको, है ना। मैंने आप लोगों के लिए एक मैप बनाया था। देखो मैं आपको शोकेस करता हूं। उस मैप को अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया होता तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ में 28 दिसंबर 2022 को एक माइंड मैप शेयर किया था। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सब देख सकते हो ना, ऐसा नहीं कि मैं दिखा रहा हूं वहां पे कुछ अलग मिलेगा। ये आपको दिख जाएगा। 28 दिसंबर 2022 को मैंने आप लोगों के साथ में माइंड मैप शेयर किया था। यहां पे मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन भी किया। लाइव सेशन जो अटेंड करते हैं ना, उनको तो ये क्वेश्चन एक बार में बना होगा। ये देखो, ये है वो कि प्राइवेट पोर्ट कौन सा है ना। यहां पे सारी चीजें आपको मेंशन करके मैंने समझा दी थी। तो अगर आपने देख लिया होता तो एक बार में क्वेश्चन बन जाता। तो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 इज ओवर नाउ। पेपर बहुत ज्यादा टफ था, बट देन टू, क्योंकि हम लोगों ने साथ में मिलके पूरे साल भर रगड़ के तैयारी की थी, और टाइम टाइम पे मैंने आपको गाइड किया था, जैसे एक एक मिनट के शॉर्ट्स देखना मत भूलना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बार बार पिंच करता था द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो मैंने इस पेपर में क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश की कि जो हमने साल भर पढ़ा है क्या वो हमारे काम आया, और इट ऑल गोज इन वेन। तो मुझे क्या मिला, ये मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में दिखाने की कोशिश करूंगा, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। यहां पे एक इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है जो बात कर रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये बोल रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एसेंस क्या है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एसेंस है कि जो आपका कानून है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मगर ये हमको पता कैसे चलता? ये हमको पता चलता अगर हमने 1 मिनट इन्वेस्ट कर दिए होते यूट्यूब शॉर्ट्स में। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने टोटल 3 शॉर्ट्स के अंदर बार बार समझने की कोशिश की थी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पूरे साल। आप देख सकते हो कि ये कहानी शुरू हुई थी 1 साल पहले। मैं आपको अभी सिर्फ एक ही शॉर्ट दिखाऊंगा, बाकी आप सर्च करके खुद से देख सकते हो। टोटल इन ऑल 3 शॉर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं सिर्फ इसी टॉपिक पे। आइए सुनते हैं इसको। दोस्तों, क्या आपको पता है आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें प्रोवाइड करता है, वो कहता है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? मतलब कि अगर हमारे लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास किया है तो उसके तहत हमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, हमें फांसी की सजा हो सकती है। बट हमारे भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, उसको लागू नहीं किया जाता, जो नेचुरल जस्टिस पे होता है। मतलब कि उसमें कानून में ये देखा जा सकता है कि ये नेचुरल जस्टिस दे रहा है या नहीं। हमारे यहाँ कानून पे सवाल नहीं उठाए जाते।
ये डिफरेंस होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसके बाद दोस्तों कुछ आसान से सवाल जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जिनको पहली नज़र में आपको आंसर करना था, जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, हमारा IRNSS जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हमने कौन सी डेट को पढ़ा था, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको बताया था उन कंट्रीज के नाम जिनके पास खुद के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जापान, यूरोप, रशिया, चाइना। दिख रहा है कौन सी डेट को पढ़ा था हमने, ये आप बताना कमेंट में टेलीग्राम चैनल पे देख के, ताकि सबका भला हो जाएगा। ठीक है, ये नेविक के बारे में हमने पढ़ा था, याद करो। हमारे IRNSS के बारे में UPSC प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आ भी चुका है IRNSS पे, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना पे। जननी सुरक्षा योजना के टॉपिक को हमने हेल्थ की PDF में पढ़ा है, याद करो। जननी सुरक्षा योजना के साथ साथ हमने जननी सुरक्षा कार्यक्रम को भी पढ़ा है। अगर ये दोनों आपको याद होता तो एक क्वेश्चन बन जाता। फिर आते हैं MSME पे। ये रहा MSME का वो क्राइटेरिया जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। MSME के और भी बहुत सारे फैक्ट्स हमने पढ़े थे। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन MSME पे पूछा गया है, ये वाला, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ये सीधे तौर पे आप देख सकते हो। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, इकोनॉमी का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। MSME को जो लोन देते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, इकोनॉमी में हमने पढ़ा हुआ है। यूक्रेन की मैपिंग, नेबरिंग कंट्रीज, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए वीडियो की। एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जैसा पढ़ाया वैसा आया। ये अर्थक्वेक की PDF है नहीं, जो मैंने आपको अपडेट की थी। ठीक है, इसी के साथ में ये वो फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, एकदम फैक्चुअल, पहली नजर में करने वाला, डिस्कशन करने में भी शर्म आ जाएगी। हाँ, याद रखना मुश्किल होता है मगर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है फाइनेंस कमीशन की वो PDF। हमने कौन सी डेट को पढ़ा था ये टॉपिक, सब कमेंट में बता देना ताकि लोगों का भला हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना। ये है वो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक्स हैं इस पे मैं खत्म कर रहा हूं। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं अगला वीडियो फिर से लेके आ जाऊंगा। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, सी यू इन द कोर्सेज। तो दोस्तों, UPSC मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत जल्द मैं स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर लिंक ना खुले गलती से तो बुद्धि IAS अकेडमी इसके नाम से आप टेलीग्राम चैनल को फाइंड कर सकते हो। ध्यान रहे, एक परसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत रहती है जो आपको साल भर मेरे साथ करनी पड़ेगी। माइंड मैप्स जितने भी आप लोगों को दिखते हैं, जितने भी स्टोरीज पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, टेलीग्राम पे जितने भी माइंड मैप्स दिख रहे हैं, उन सब की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है PDF कोर्स के नाम से। उस कोर्स को ज़रूर एनरोल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रेस्ट इट्स योर चॉइस।